तो एपिसोड 30 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब उसको बेर के साथ खाती है तो उसे तो मज़े ही आ जाता है। देखा तो उसकी तरफ शेन भी देखती है और कहने लगती है कि ये वाक़ई में इतना अच्छा हो गया है। कोई भी कहती है मेरे को भी ट्राई करना है और फिर दिखाया जाता है वो भी ट्राई करते हैं बेर के साथ और फिर उन सबको ही मज़ा आ जाता है। लूजन अपनी तारीफ मारते हुए कह रहा होता है, मैंने कहा था ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम अल्टीमेट कॉम्बो है। और लूजन सोच रहा होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, स्टॉक पिल्स बेयर खत्म होने वाले हैं, लगता है कि मेरे को खुद से और लाना पड़ेगा। और फिर दिखाया जाता है वो शेन से कहने लगता है, वैसे उस अंडरग्राउंड स्टोर रूम के पीछे की क्या स्टोरी है? क्या तुमको पता है या फिर किसी को इसके बारे में पता चला अभी तक? शेन कहने लगती है, जहाँ तक मुझे याद है मेरे को पहले उस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। दिखाते सुनने के बाद रोशन सोचने लगता है तो उस नेशनल साइकिल स्कूल में काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पर शनाया जाती है कि रोते हैं तुम लव बर्ड्स क्या चैटिंग कर रहे हो। और यहाँ पे जियाओ को पूरी तरह से चढ़ गई है। दिखाते वो लूजन को जाते से छप्पी मारने लगती है। और कहती है चलो एक राउंड लगा कर आते हैं। दिखाते पीछे से शन गुस्सा हो रही होती है और कहती है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये क्या कर रही हो, कितनी बेशरम हो। और फिर दिखाते वो उसको पास जाके कहने लगती है लूजन से दूर हटो। जाओ कहती है लूजन मेरी एम्प्रेस है। दिखाया जाता है उसके टीम के बंदे कह रहे होते हैं हमारी चेयरमैन वुमेन मैडम को फिर कैसे चढ़ गई है, अब पता नहीं कितनी देर में ये ठीक होंगी। और फिर दिखाया जाता है वो लूजन को कहने लगती है डार्लिंग मेरे को थोड़ा शुगर दो ना डेजर्ट में, और उसके करीब आने लगती है। दिखाते लूजन मुंह अपना दूर करने लगता है, कह रहा होता है नहीं नहीं मैं बिना प्यार के किससे नहीं चाहता। बट जाओ तो उसे छोड़ती नहीं है, पकड़ लेती है। दिखाया जाता है लूजन सोच रहा होता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये जियाओ बिल्कुल ही लाइट वेट होगी, यानी कि ज़रा से पहने से उसको इतनी चढ़ जाएगी और ये तो वाकई में बैंडेड क्वीन की तरह है। और फिर दिखाया जाता है शेन से और नहीं रुका जाता, वो कहती है अब तुम लाइन क्रॉस कर रही हो। और फिर दिखाते हैं वो उसके ऊपर हाथ उठा लेते हैं मारने के लिए, कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है और मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकती। दिखाते हैं आगे सब जॉब भी गुस्सा हो जाती है और लूजन को दूध धकेलते हुए कहती है चलो अब लोग यहीं पे पता क्यों नहीं लगा लेते हैं। और फिर वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि लूजन उठ के फटाक से कोने में चला जाता है। सोचता है ऐसा लगता है कि मेरी मौत एक दिन इन्हीं के हाथों हो जाएगी। और फिर तभी लूजन को कुछ सेंस होता है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो टैंक उसे बल्ले से मारने वाली होती है। ये देख के लूजन कहने लगता है क्या एक और स्नेक अटैक दिखाया जाता है। जो शेन है वो टैंग है वो फटाक से बल्ला पीछे छुपा लेते हैं, कह रहे होते रहे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। लूजन खड़े होते हुए कहता है भूल जाओ, वैसे भी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वो कहते हैं क्या मुझे? लूजन उसको देता है वो तीनों और कहता है क्या तुम मुझसे कुकिंग करना नहीं सीखना चाहती थी, मैं तुमको सिखाऊंगा। दिखाते सुनने के बाद वो कहने लगती है आगे तुम मेरे को क्यों सिखाओगे? कुकिंग और हर्बली से दोनों ही ऐसी आर्ट्स है जिन्हें सीक्रेट रखना चाहिए, क्या तुम नहीं रखोगे? लूजन कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी चाइनीज़ कुकिंग को पूरे वजूद में फैला दूँ, हालांकि ये लिमिटेड है, आगे मैं अकेला अकेला ही कर पाऊंगा। इसलिए इस बारे में क्या ख्याल है अपन दोनों मिलकर मेरा ड्रीम शेयर करते हैं। दिखाया जाता है वो हाथ बढ़ाता है उसकी तरफ। दिखाया जाता है जो टैंक है वो भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगते हैं, कह रहे होते हैं मैंने कभी भी ये इमेजिन नहीं करा था। सोच रही होती है मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि वो अपने सपनों के खातिर मुझे अपना सीक्रेट बताएगा, शेयर करेगा कुकिंग के सीक्रेट मेरे साथ। शायद मैं इसे इस पूरे टाइम गलत समझ रही थी और वो अपना हाथ बढ़ाने लगती है लूजियान की तरफ। तभी दिखाया जाता है लूजन फटाक से अपना हाथ पीछे की तरफ कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो बीमारी है ना चिमोफोबिया वो एक्टिव हो गया है। वो कह रहा होता है चलो हैंडशेक रहने दो। दिखाती है ये देख के टैंक गुस्सा हो जाती है, वो सोच रही होती है इसने यहाँ पे पहले डिसनेट करा और फिर बाद में मेरी बेइज्जती कर दी, इसे तो पक्का मरना चाहिए, मरने के लायक ही है और मैं इसके बारे में एकदम सही थी। दिखाया जाता है लूजन कह रहा होता है कम उनमें से आता हूँ, मैं तुमको दिखाता हूँ कि रोस्ट कैसे करते हैं। वो कहती है श्योर। और फिर दिखाया जाता है वो अपने पास एक बॉटल निकाल लेते हैं, कह रहे होते हैं पहले मैं ये तुमको पिला के सुलाऊंगी और फिर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। और फिर तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, वो दोनों आपस में लड़ने में लगी हुई रहती हैं एक दूसरे को बुला भरा बोलते हुए। और फिर तभी दिखाया जाता है वो लड़ते लड़ते क्या कहते हैं टैंक के पास ही पहुंच जाते हैं और टैंक को धक्का लगता है, टैंक के हाथ से वो गिर जाता है और वो डायरेक्ट जाता है सीधे बाहर। क्यों बाहर भी क्यों में मतलब कि वो जहाँ पे सब कुछ गर्म हो रहा था तो वो जाते से वहाँ पे फट सा जाता है और फिर पूरे में धुआं ही धुआं हो जाता है, सब लोग खाना शुरू कर देते हैं। नंबर 1 कह रहा होता है आखिर क्या चल रहा है। टैंक कहते नहीं ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। और फिर दिखाते हैं देखते ही देखते सब लोग लड़क जाते हैं, सो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर हो जाओ ही बचती है, उसका लेवल हाई है शायद इस वजह से उसके ऊपर असर नहीं हुआ एड लेवल के वॉरियर है। तो दिखाया जाता है उससे यहाँ पे से बेहोश बाकी सब बेहोश पड़े हुए रहते हैं। वो कह रहे होते हैं क्या सब लोग ऑलरेडी ड्रिंक करके लुढ़क गए। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है, सुबह हो रही होती है और फिर इसके बाद हमें मिस हुजियाओ को दिखाया जाता है जो कि लूजन से लिपट के सो रही होती है। और फिर तभी दिखाया जाता है लूजन की नींद खुल जाती है, वो उसको साइड में करते हुए उठ जाता है, कह रहा होता है सुबह हो गई। और फिर तभी दिखाया जाता है उसका हाथ किसी चीज़ के ऊपर पड़ता है, वो देखता है और फिर वो देखते ही जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है आगे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दिखाते हैं मिस जाओ की भी नींद खुल जाती है और जाओ कहते हैं आगे तुम सुबह सुबह से क्यों चिल्ला रहे हो। दिखाते लूजन अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है, कह रहा होता है तुम कुछ कपड़े पहनो यार। और फिर तभी दिखाया जाता है जाओ के हाथ से खतरे छूट जाती है और लूजन देख लेता है और सोच रहा होता है ये तो काफ़ी मैसिव है। दिखाया जाता है जो अपने खतरे को डबल से ऊपर कर लेती है और पूछने लगती है क्या देखने में अच्छा लगा तुम्हें। और फिर दिखाया जाता है वो उसको अपने चेस्ट से चिपका लेती है, कहने लगती है अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसे काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ और फिर मेरे आज्ञाकारी बन जाओ माई लिटिल एम्प्रेस।
जबकि लूशन का दम घुटने लगता है, वो फटाक से दूर हटता है, कह रहा होता है मुझसे दूर रहो। और फिर दिखाते लूशन घबराते हुए पूछने लगता है आखिर ये सब कैसे हुआ, आखिर अपन दोनों बेड पे साथ में कैसे आ गए, लास्ट नाइट हुआ क्या था। और फिर दिखाते जाओ थोड़ा परेशान सा रिएक्शन देते हुए कहती है आखिर मैं तुम्हें क्या बताऊँ। और फिर दिखाया जाता है उसके दिमाग में कोई सी खिचड़ी पक जाती है, वो फटाक से लूशन के करीब पहुंच जाती है और कहने लगती है लास्ट नाइट तुमने हर तरह की वो चीज़ें करी जो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। दिखाते लूशन कहने लगता है किस तरह की चीज़ें। और फिर वो बताना स्टार्ट करते हैं कि तुमने मेरे साथ ये करा और फिर ये, और फिर लास्ट में तुम एकदम भूखे जानवर की तरह मेरे ऊपर टूट पड़े। दिखाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुमको और ज़्यादा डिटेल में जाना है। दिखाते लूशन चलाते हुए कहता बस करो। और ये ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम बस एक फैन थ्योरी बना रही हो। दिखाया जाता है जब उसके करीब आ जाती है, कह रही होती है बात यह है कि मैंने पहली बार तुमको अपना कीमती टाइम दिया है और इसके बदले में तुम मुझे अपनी कुकिंग से रीपे कर सकते हो। ट्यूशन कह रहा होता है नहीं नहीं नहीं, ये डेफिनेटली ही किसी तरह की गलत फहमी है, मिस्टेक है। दिखाती है सुन, एक बार जो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, कहने लगती है तो तुम बस अपनी पैंट वापस खींच के यहाँ से जाने का प्लान बना रहे हो, पीछे हट रहे हो, तुम टाइपिकल इसकाम कहीं के। दिखाया जाता है लूचन क्या लगता है अरे नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर दिखाया जाता है उनके शोर की वजह से यहाँ पर शिन की भी नींद खुल जाती है, वो उठ के बैठ जाती है, कहने लगती है आखिर मैं यहाँ बाहर कैसे सो गई। और फिर तभी उसे लूजन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो आवाज़ सुनते से कहती है अरे तो लूजन है। और फिर दिखाया जाता है टैंक भी उठ जाती है, कहने लगती है माई लेडी। और फिर दिखाया जाता है शन फटाक से अंदर की तरफ जाने लगती है। दिखाते हैं टैंक सोच रहे होते शिट वो लूजन फिर से बच निकला। और फिर दिखाते हैं स्टैन दरवाजा खोलते हुए कहती है लूजन क्या तुम ठीक हो। और फिर दिखाया जाता है वो सामने का नज़ारा देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो जब वो लूजन को साथ में देखती है। और फिर दिखाया जाता है वो स्टिल वहीं पे खड़ी रहती है, बाकी के बंदे भी उठ के आ जाते हैं, कह रहे होते हैं माई लेडी आखिर हुआ क्या। और फिर दिखाते हैं वो लोग भी वो देख लेते हैं जो शेन ने देखा। और फिर दिखाया जाता है टैंक चिल्लाना शुरू कर देती है, कहती है विश्वास नहीं होता लूजन तुम हमारी लेडी के पीठ पीछे ये सब कुछ करते हो। क्वेश्चन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं करा है, मैं गलत नहीं हूँ। दिखाते हैं और पॉइंट रोना शुरू कर देती है, कह रही होती है लेकिन क्यों डिवाइन में अगर आपको वुमेन का डिज़ायर था तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती थी, फुलफिल कर सकती थी। दिखाते झुका कहने लगता है हालांकि ये कौन चाहता था कि लूजियान को वुमेन के डिजायर्स भी हैं। और दिखाते टैंक चलाते हुए कहती है माई लेडी इस बदमाश ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, इसे पनिश किया जाना चाहिए। और शैन कहती है सब लोग चुप हो जाओ और यहाँ से चले जाओ, इस मसले को मैं खुद हैंडल करूंगी। और फिर दिखाया जाता है वो सबको बाहर कर देती है। दिखाते टैंक सोच रही होती है आखिर लूजियान और हुजियाओ रात में कैसे साथ में आ गए लास्ट नाइट को, क्या मेरी दवाई की वजह से सब लोग सो नहीं गए थे। फिर तभी दिखाते वो कहने लगती है मेरी वो दवाई उस सब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करती जो पूरी तरह से नशे में हो, और उस रात जो हो जाओ थी वो फुल्ली फुल्ली टल रही थी, तो हो सकता है कि उसके ऊपर वर्क ना किया हो और फिर कुछ ऐसा हुआ हो। लास्ट नाइट हो जाओ लूजन को उठा के ले गई हो। और फिर दिखाते वो कहने लगता है हालांकि इसने मेरे लिए एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है, और हंसने लगती है वो। और शुकाई उसे देख के कंफ्यूज हो रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है शेन दरवाजा लगा देती है, लूजन उठता है बिस्तर से और शेन के पास बढ़ने लगता है, कह रहा होता है होशन प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने दो। और गाइस बस इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, अब आगे के स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।